सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिका ने हमला किया तो करारा जवाब देंगे। जंग के बीच 86 साल के खमनेई ने ये बड़ा संदेश दिया और ये संदेश सिर्फ इजराइल की जनता को नहीं दिया गया है, ये सिर्फ इजराइल को नहीं दिया गया है, ईरान की जनता को नहीं दिया गया है, ये बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं दिया गया है, ये सीधे तौर पर पूरी दुनिया को दिया गया है, ट्रंप को दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का करारा जवाब दिया है और करारा जवाब देते हुए कहा है कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, सरेंडर की अमेरिका सोचे भी ना। साथ ही खमनेई ने चेतावनी दी है कि ये वार्निंग दी है कि अमेरिकी मिलिट्री दखल, अमेरिकी मिलिट्री इंटरफेरेंस से काफ़ी नुकसान होगा। इसका किसी को फायदा नहीं होने वाला है, सबको नुकसान होगा और अमेरिका को ज़्यादा नुकसान होगा। खमनेई ने इजरायली हमले के बाद ईरानी जनता की हिम्मत को सराहा है। उन्होंने हौसला अफजाई की है ईरान की जनता की, जिस तरीके से उन्होंने पेशेंटली ईरान की मिलिट्री का साथ दिया है, ईरान की गवर्नमेंट का साथ दिया है और कहा है कि राष्ट्र थोपे गए युद्ध या शांति के आगे नहीं झुकेगा। जिस तरीके से इजराइल लगातार बैक टू बैक अटैक कर रहा है और अमेरिका उसकी बैकिंग कर रहा है, इस पर ईरान के सबसे बड़े धार्मिक नेता, सबसे बड़े रिलीजियस लीडर अयतुल्लाह खमनेई ने कहा है कि ईरान पर इजराइल की ओर से और अमेरिका की ओर से जो युद्ध थोपे जा रहे हैं, इसके आगे ईरान सरेंडर नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं झुकेगा। और साथ साथ अयतुल्लाह खमनेई ने 1977 से लेकर अभी तक ईरान का इतिहास याद दिलाया और कहा कि अमेरिका ने बार बार और कई बार कोशिश की ईरान को झुकाने की, लेकिन ईरान मजबूती के साथ अमेरिका के सामने खड़ा रहा। ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से टकराव चल रहा है, अब अमेरिका भी खुलकर कूदने की धमकी दे रहा है। अमेरिका साफ तौर पर यह कह रहा है, बार बार वार्न कर रहा है ईरान को कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे सबक सिखाया जाएगा। देखिए, कल ही ट्रंप ने अयतुल्लाह खमनेई को लेकर यह कहा था कि हमें पता है कि अयतुल्लाह खमनेई कहां छुपे हुए हैं, जरूरत पड़ी तो उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा। और दूसरी तरफ अयतुल्लाह खमनेई को ढूंढ निकालने की बात करते हैं, फिर पीस टॉक्स की भी बात करते हैं, इजराइल के साथ न होने की बात करते हैं, इजराइल को बैकडोर से हथियार भी सप्लाई करते हैं। ऐसे में 86 साल के ईरानी सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमनेई सामने आए हैं और उन्होंने अमेरिका और इजराइल दोनों को दो टूक चेतावनी दी है। ईरानी सरकारी मीडिया ये कह रही है कि खमनेई ने यह साफ किया है कि अगर अमेरिका कोई भी मिलिट्री इंटरफेरेंस करता है, कोई भी सैन्य दखल देता है या उसके सैन्य किसी भी तरीके से इजराइल का साथ देते हैं, तो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा, जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी। और यह संदेश जो है अयतुल्लाह खमनेई ने उन तमाम देशों को भी दिया है जो कि इजराइल के साथ खड़े हैं या किसी भी तरीके से ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए हमलों को रोकने में मदद कर रहे हैं। अयतुल्लाह खमनेई ने साफ ये कह दिया है कि आर पार की लड़ाई होगी, जो भी बीच में आएगा मात खाएगा, जो भी बीच में आएगा मारा जाएगा, साफ अयतुल्लाह खमनेई ने कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मांगे गए बिना शर्त आत्मसमर्पण पर खमनेई ने सीधा जवाब दिया है। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे थे कि पीस टॉक्स हो, वो न्यूक्लियर टॉक्स पर बातचीत कर रहे थे और लगातार इस बात का दबाव बना रहे थे ईरान पर कि वो जो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम है, यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट के जरिए जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर पार्ट्स को बढ़ा रहा है, उसको वहीं बीच में रोक दे। न्यूक्लियर पार्ट्स को बढ़ाने की दिशा में ईरान ने क्या कहा है? ईरान का ये कहना है कि हम तो सिर्फ अपनी एनर्जी रिसोर्सेज के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें बॉम्ब्स नहीं बनाने, हमें मिसाइल्स नहीं बनानी है। और ऐसे में उसके बावजूद जब ट्रंप की ओर से दबाव बनाया गया, अमेरिका की ओर से दबाव बनाया गया, तो ईरान ने दो टूक ये कह दिया था कि तो हमारा राइट है, हम इसे बनाकर रहेंगे और ऐसे में अगर जबरदस्ती दबाव डाला जाएगा तो हम झुकने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिका जानता है कि खमनेई कहां छिपे हैं, लेकिन उन्हें अभी मारने का इरादा नहीं है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि ईरान इसको बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सीरियसली ले रहा है। और इस पर रिएक्शन देते हुए अयतुल्लाह खमनेई ने कहा है कि जो लोग ईरान के इतिहास को जानते हैं, वो धमकियों की भाषा, वो वार्निंग की भाषा ईरान के साथ तो कम से कम नहीं रखते। ट्रंप की शर्तों के आगे नहीं झुके खमनेई। लगातार डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाते जा रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स पर काम करना अपने बंद कर दे, यूरेनियम एनरिचमेंट U-35 को और ज़्यादा एनरिच करना बंद कर दे ईरान। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि हम झुकेंगे नहीं, हम कम से कम ज़बरदस्ती तो नहीं झुकेंगे। अब देखिए, लगातार जो पीसफुल टॉक्स की बात की जा रही थी, पीस टॉक्स की, न्यूक्लियर टॉक्स की बात की जा रही थी, अयतुल्लाह खमनेई और ईरान ने साफ ये कह दिया था कि अमेरिका की बातों में फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है, उसकी स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उसके पेपर्स पे कुछ और है और वर्बली अमेरिका कुछ और कहता है और ऐसे में अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अमेरिका ने पीस टॉक्स को, न्यूक्लियर टॉक्स को बीच में ही छोड़ दिया। खमनेई ने अपने संदेश में ईरानी जनता की तारीफ की, अपने नागरिकों की, अपने सिटीजन्स की तारीफ की और कहा कि इजरायली हमलों के बाद लोगों का जो पेशेंस था, उनका जो करेज था, वही नेशन की पावर है, वही राष्ट्रीय ताकत का प्रतीक है, सिंबल है। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र किसी थोपे गए युद्ध के सामने नहीं झुकेगा।
फिर चाहे ये सुपर पावर अमेरिका की ओर से क्यों ना थोपा गया हो, और किसी थोपे गए शांति समझौते को, किसी भी जबरदस्ती प्रोजेक्ट किए गए, जबरदस्ती इंपोज किए गए जो भी पीस टॉक है या पीस ट्रीटी है, उसको नहीं मानेगा, अपनी शर्तों पर ही शांति समझौता करेगा। इजराइल को भी वार्निंग दी है आयतुल्लाह खमनेई ने। इजराइल पर एक बड़ा हमला करते हुए आयतुल्लाह खमनेई ने कहा कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करके बहुत बड़ी गलती करी है। जिस तरीके से इजराइल का ईरानी एयर स्पेस में इंट्रूजन हुआ है, इसको भी बहुत ही सीरियसली लेते हुए इजराइल को वार्न किया है आयतुल्लाह खमनेई ने, और कहा है कि ये ईरान की रेड लाइन है और जो इसे पार करेगा उसे माफ नहीं किया जाएगा। खमनेई ने यह भी वार्निंग दी कि इजराइल को इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। खमनेई ने देशवासियों से एकजुट रहने की, यूनाइटेड रहने की अपील की है और यह भी रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग अपना पेशेंस ना खोएं, और साथ साथ ये भरोसा दिलाया कि जो शहीदों का खून है, जो सेक्रीफाइसेस हैं मिलिट्री की, आम जनता की, उसे हम ज़ाया नहीं होने देंगे, उसे व्यर्थ नहीं होने देंगे। उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को, मिलिट्री पावर को बहुत बड़ा बताते हुए, करेजियस बताते हुए कहा है कि ये देश को इंडिपेंडेंट बनाएगा और आत्मविश्वासी बनाएगा। विकल्पों पर भी अमेरिका विचार कर रहा है। आपको बताएं कि अमेरिकी सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सलाहकार, उनके जो एडवाइजर्स हैं, इस समय कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें से ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल के साथ मिलकर हमला करना हो, यानी कि अब अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने का प्लान कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पर कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं लिया गया है। यूएन में ईरान के राजदूत अली बहरैनी ने भी इस बात को लेकर वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका ने सीधे तौर पर हमले में हिस्सा लिया तो ईरानी जवाबी कार्रवाई होगी और मुंह तोड़ तरीके से, जबरदस्त तरीके से ईरान रिटेलिएट करेगा। उन्होंने अमेरिका को पहले से ही इजरायली हमलों में साझेदार करार दिया है।